सुस्वागतम दोस्तों। अगर आप लोगों ने वैक्सीन ले ली है ना तो ये वीडियो आपके लिए मस्त हो जाता है। दूसरी बात, कई सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि भाई मुझे वैक्सीन नहीं लगानी है, अगर जबरदस्ती मेरे साथ की जाएगी तो मेरे अधिकारों का हनन होने जा रहा है। तो इस बात में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। वैसे मैंने अपने लाइव वीडियो में समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर देने वाला हूँ। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि अविश्वास अगर लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर के हो रहा है तो इसमें गलत क्या है बताऊंगा। कई सारी बातें एक एक करके बताऊंगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रशांत भूषण है, एक वकील है। आज ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्हें वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, वो वैक्सीन नहीं लगाने वाले हैं और ना भविष्य में कभी लगाएंगे। मैं बिना वैक्सीन के जिंदा रह सकता हूँ, वैक्सीन के बाद क्या हो जाए मुझे नहीं पता। मैनिपुलेटेड मीडिया, क्रिटिसिज्म हर जगह होने लगा, सारी बातें हैं। लोगों ने सपोर्ट भी किया, कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया। आप में से उनमें से एक हो सकते हैं सपोर्ट या फिर नहीं सपोर्ट करने वाले। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं तो गलत सवाल नहीं है ये। मैं एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन पहला उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन लेने के बाद आमतौर पर जो लोग गलतियां सबसे ज्यादा कर रहे हैं उसको तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो समस्या आपके सामने आने वाली है। बहुत गंभीर परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताता हूं कि 32 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगने के बाद भी फर्जी वैक्सीन के कैंप लगा करके लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे ही दो मामले मेरे सामने नजर के सामने आते हैं। एक मुंबई का मामला है, पश्चिम बंगाल का मामला है। मुंबई में कांदिवली इलाके में हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी है। 30 मई का ये पूरा माजरा है, जिसमें 390 लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रन किया गया था। एक वैक्सीन की कीमत 1260 रुपए रखी गई थी, लेकिन 390 के 90 लोग किसी को भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स नहीं आए थे। ये अपना आप एक आश्चर्यजनक है। जरूरी नहीं है कि आपने वैक्सीन ली है कि आपको बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, थोड़ा दर्द, हड़कल सब कुछ होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको पोस्ट कोविड सिम्टम्स अगर नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पूरी सोसाइटी में 390 के 90 लोगों को अगर नहीं हो रहे हैं तो लोगों को शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ समस्या हो गई। पहली बात, वहां पर क्या हुआ ना, कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए तो कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं दिए गए। जिन लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए वो हॉस्पिटल जाते हैं, जिस हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ तो हॉस्पिटल वाले से पूछा कि आप लोगों ने वैक्सीन लगाई, हमारे साथ तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स तो कुछ आ नहीं रहे हैं, तो आपने वैक्सीन कहीं फर्जी या गलत एक्सपायर्ड वाली वैक्सीन तो नहीं लगा दी। तो हॉस्पिटल कहता है हमें तो कोई कैंप लगाया ही नहीं, वो तो स्कैम का शिकार हो चुके थे, यानी कि पैसा बना के तो वो लोग चल दिए। दूसरी बात, वहां पर कहा गया वैक्सीन लगाने के बाद कि आपको जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है ना, आपको 24 घंटे के बाद मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर वैक्सीन सेंटर पर आप जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट 1 घंटे के अंदर मिल जाता है, 24 घंटे के अंदर नहीं मिलता है। ऐसे पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि IAS बंदा बताता है अपने आप को कि मैं एक IAS अधिकारी हूं, मैं दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना चाहता हूं। आप हमारे कैंपेन में आइए, वैक्सीन लगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए, और आपको देख के लोग आएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, संक्रमण कम फैलेगा। ये सारी बातें सांसद से गई। TMC की सांसद थी मिमी चतुर्वेदी, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो। वो कैंपेन में जाती हैं, जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। लेकिन अब जो सांसद है ना, उन्होंने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा अनईजीनेस तो उनको हुआ, साथ ही साथ उनको कोई वैक्सीनेशन के कंफर्मेशन उनके फोन पर नहीं आया। थोड़ा शक हुआ, पुलिस को शिकायत की। पुलिस को शिकायत करने के बाद पता चला कि वैक्सीन तो दी जा रही है ये, लेकिन वैक्सीन कोरोना की नहीं है, इसे सिर्फ एंटीबायोटिक दी जा रही है। तो फिर उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये सारे जो 2 केसेस थे पश्चिम बंगाल मुंबई की, ये 2 फर्जी पना निकल के अभी लाइमलाइट में हैं। तो समझ में आ गए, ना जाने गांव के अंदर क्या क्या चल रहा होगा। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि मैंने वैक्सीन लगाई और मेरे साथ ये समस्या हो गई है और ये सारा वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो एक ये 2 कमियां देखने समाज के अंदर देखने को मिली हैं। अब आप कर क्या सकते हैं? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे ध्यान दीजिएगा कि उसमें QR कोड होगा। उसको QR कोड स्कैनर के नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसको स्कैन कीजिए, आपका पूरा परफॉर्मा निकल के सामने आ जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि उसमें आपका सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपकी उम्र, वैक्सीन लगाने की तारीख क्या है, टाइम क्या है, कहां लगाई गई, इसके सेंटर पे लगाई गई है, और जिस व्यक्ति ने लगाई है उस व्यक्ति का भी नाम होगा। अगर इसमें आपको कहीं पर भी कुछ गलती दिखाई देती है तो आपको तुरंत शिकायत करनी होगी, ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जो नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अब वैक्सीन लगाने के बाद कई सारे लोग सोशल मीडिया पर इस अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को शेयर कर रहे हैं। मत कीजिए, क्योंकि सारी जानकारी तो सर्टिफिकेट के अंदर है। आप डाल रहे हैं, मैं अगर मैं चाहूं तो गलत इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं भला आदमी हूं, लेकिन सामने वाला भला है नहीं, सो क्या पता। आपके साथ ये डाटा को चुरा करके आपके साथ एक बहुत बड़ा जालसाजी की जा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। होम मिनिस्ट्री की तरफ से बात सामने निकल के आई है कि भैया सर्टिफिकेट को आप पब्लिक मत कीजिए, इससे नुकसान आपका होगा और आप किसी बहुत बड़े फ्रॉड में फंस जाएंगे। पैसा आसानी से दे जाएंगे नहीं तो ब्लैकमेल हो जाएंगे।
इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी पहले बात निकल चुकी है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही वैक्सीन को लेकर के कोई फर्जीपना चल रहा। फर्जीपना देखो, मार्केट के अंदर ब्रांड आता नहीं उससे पहले इसकी कॉपीज बिक करके ट्रेंड करने लगती है। तो होता क्या है, जब रेमडेसिविर की जब मांग बहुत ज्यादा थी, डिमांड सप्लाई थोड़ी सी कम थी, तो नकली जो रेमडेसिविर थी वो मार्केट के अंदर आती है। लोगों को नुकसान भी उससे हुआ है, कईयों को फायदा उससे हुआ है, प्लेसिबो इफेक्ट भी कह सकते हैं। कई सारे को नकली रेमडेसिविर लेने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ प्लेसिबो इफेक्ट होगा, उसके वजह से हो गया। ऐसी वैक्सीन को लेकर के बात पता है कि भैया वैक्सीन लिमिटेड क्वांटिटी में लोगों को लगवानी है, जान का खतरा है, तमाम तरह का माहौल बना हुआ है, तो जो चाहिए वो लगा दीजिए, कुछ पैसे ऐंठ लीजिए, कुछ अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। मैंने देखा है बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, ये विदेशों के अंदर भी है। कई देशों में नकली वैक्सीन और नकली सर्टिफिकेट के मामले सामने आए। अप्रैल की मैं बात आपको बताता हूं कि मैक्सिको में 80 लोगों को फाइजर की नकली वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया था। इसी तरह पोलैंड में फाइजर की वैक्सीन बताई गई और लगाया क्या गया, झुर्रियां मिटाने वाली दवा लगा दी गई। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आप जब सेंटर पे जा रहे हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि वो वैक्सीन सही या गलत, कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि आप वैक्सीनेशन के लिए सरकारी सेंटर पे जाइए। अगर सरकारी पे नहीं जाते तो आप कोविन ऐप पर जाकर के उस प्राइवेट हॉस्पिटल को देखिए क्या वो रजिस्टर्ड है वहां पर, और वहां पर अपना स्लॉट बुक करके जाइए। अगर आप बुक करके जाएंगे, कोविन पे जितने भी आपको हॉस्पिटल दिखाई देंगे वो नेटवर्क हॉस्पिटल दिखाई देंगे, वहां पर आपको ऑथेंटिक वैक्सीन मिलेगी। और अगर आप बिना कोविन ऐप के कहीं इधर उधर भटक जाते हैं, कैंप में अगर फंस जाते हैं, तो वो थोड़ा सा समस्या आपके लिए आ सकती है। कोविन ऐप पर जाइए, आप उस पर रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करने के बाद आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और वैक्सीन आप ले सकते हैं। अगर कैंप अगर लग रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जिस हॉस्पिटल का नाम अगर उसमें बताया जा रहा है या तो वहां कंफर्म कर लीजिए, ना तो फोन तो आप कर ही लेना, तब वैक्सीन आप लगवाना, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, किसी के साथ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। अगर वैक्सीन लगाने के बाद 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। अगर आपने वैक्सीन ली है वो एंटीबॉडीज बनेंगे। अगर इन सारे प्रोसेसेस को आप भूल चुके हैं, आप ना कंफर्म कर पाए हैं और ना ही आपने स्लॉट बुक किया, आपने वैक्सीन लगा लिया, लेकिन आपको ये जरूर करना है कि रीचेक कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एंटीबॉडीज के टेस्ट करा सकते हैं। अगर वैक्सीन लगी है तो कुछ ना कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज बनी होंगी, एंटीबॉडीज बनी है तो इसका मतलब आपने सही वैक्सीन ली है। आप लोगों ने वैक्सीन ले ली है, किस लिए वैक्सीन ली? खुद को सुरक्षित करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, देखा दाखी की वजह से, या रिसर्च आने की वजह से, या फिर कुछ नहीं होने वाले इस वजह से। सबके अपने अलग अलग मत होंगे। कई सारे लोगों ने वैक्सीन इसलिए ली क्योंकि मुझे यूरोप जाना है, मुझे यूएस जाना है, मुझे इंडिया से बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, सारी चीज़ों को लेकर के। तो सारी बात मैं आपको बताऊँ, अभी बड़ा ही जो कहते हैं ना अविश्वास वैक्सीन के लिए हो रहा है। वैज्ञानिकों पर भरोसा करके एक तो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, और वही वैज्ञानिक अगर कहें कि हमें इन वैक्सीन में भरोसा नहीं है, तो फिर पता एक आम आदमी के अंदर अगर द्वंद्वता आएगी तो क्या उस आम आदमी को आप भटका, भूला, बेवकूफ़, गधा, खच्चर, घोड़ा बोलना शुरू कर देंगे क्या? क्यों उसको बेवकूफ़, पागल कहना शुरू कर देंगे क्या? क्योंकि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूरोप यूनियन ने अभी तक कोविशील्ड को ग्रीन पास की मंजूरी नहीं दी है। WHO ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है। अब ग्रीन पास अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपने कोविशील्ड लगाया है, आप यूरोप के 27 देश में कहीं पर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अगर आपने कोविशील्ड के दोनों डोज लगा लिए हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है यूरोप के देश में जाने के लिए, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये वाली वैक्सीन काम नहीं करेगी, कारगर नहीं करेगी, हो सकता है इस वेरिएंट पे काम नहीं करेगा, यहां पर आके संक्रमण फैलाएं ये लोग। तो इसी वजह से अब बहुत आश्चर्यजनक वाली बात यह है, क्योंकि यूरोप यूनियन ने क्या किया है, एक लिस्ट को निकाला है। अगर आपने इनमें से किसी एक वैक्सीन को अगर लिया है तो आप एलिजिबल हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। कोविशील्ड अगर मिले तो टाटा बाय बाय। पूनावाला साहब कहते हैं कि हम शॉर्ट आउट करेंगे, समझने वाली कोई बात नहीं है, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, बहुत यहां पर एक हैरान करने वाली बात बताता हूं। देखो, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट के साथ वेंचर किया और वैक्सीन दी, तो कोविशील्ड नाम से आप जानते हैं, उसको मना कर दिया। लेकिन वही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर के दूसरे कंपनी के साथ, दूसरे देश में दूसरी कंपनी के साथ उसी फॉर्मूले के साथ जो वैक्सीन तैयार की, वैक्सीन का नाम अगर मैं ले पाऊंगा तो वैक्सजेरविरिया नाम की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी आप दे देते हैं, क्योंकि वो दूसरे देश में लगी है। अब यहां पर अगर आम आदमी सवाल अगर उठा रहा है तो इसमें क्या गलती है, आप मुझे बताइए। गलती तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति वैक्सीन लगा रहा है तो वैज्ञानिकों पर भरोसा करने के बाद,
और जब वहां के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें इस वाली वैक्सीन पे भरोसा नहीं है, तो आम आदमी जो वैक्सीन लगा रहा है तो उसको फिर भरोसा अगर नहीं कर रहा है तो उसके जिम्मेदार ये वैज्ञानिक क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं कोविशील्ड सिर्फ भारत में लग रही है, कोविशील्ड को इंडिया ने अलग अलग देशों में दिया। जहाँ मेहुल चौकसी साहब फंसे हुए हैं ना, उन देश को भी वैक्सीन दी है। तो आप समझ रहे हो ना कि वैक्सीन हर जगह कई देशों को दी गई है, सब जगह लग रही है, लेकिन फिर भी ये सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने कहा था कि 216 करोड़ डोजेस का दावा किया था कि लगा देंगे हम इस ईयर के एंड तक, लेकिन अब कहा कि दिसंबर में हम सिर्फ 135 करोड़ की खुराक लगा सकते हैं। बहुत अच्छी हेडलाइन बनी थी 216 करोड़ के आसपास की। यहां पर सवाल आता है कि वैभव भाई मुझे तो वैक्सीन नहीं लेनी है, मेरे पास क्या कानूनी अधिकार है? तो मैं आपको बता दूं कि मेघालय की सरकार ने ऐसा कुछ किया था, जितने रिक्शे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, टैक्सी वाले, सबको खुद को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा, तब जाकर के उनको हम परमिशन देंगे कि वो अब अपना काम कर सके। जब मेघालय के हाईकोर्ट में बात पहुंचती है तो मेघालय का हाईकोर्ट बोलता है कि ये तो मौलिक अधिकार का हनन है और निजता का हनन है, इसीलिए इस कानून को तुरंत निरस्त किया जा सकता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में 1880 में वैक्सीन एक्ट लगाया गया था, वहां मैंडेटरी किया गया था कि वैक्सीन सबको लेनी पड़ेगी। फिर चेचक से यानी कि चिकन पॉक्स से निपटने के लिए 92 में टीकाकरण को मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया गया था। साफ तौर पे कहा गया था जो वैक्सीन नहीं लेगा या मना करेगा उसको हम साफ तौर पर सजा देने वाले हैं। लेकिन 2001 में ये सारे कानून को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या आपके पास भी अभी कोई अधिकार ज्यादा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो, स्टेट के पास एक ताकत है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। स्टेट को पूरी परमिशन या फुल छूट देती है इस महामारी को रोकने के लिए, किसी भी तरह के नियम वो लागू कर सकता है। ऐसे ही जो आपका सेंटर है, सेंटर को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में वो सारी पावर दी गई हैं जो स्टेट को भी कंट्रोल कर सकता है। ऑटोक्रेट हमने देखने को मिला था, मोदी जी ने कह दिया, सब राज्यों ने मान लिया। और जब मोदी जी ने बोला कि ठीक है हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ढील देते हैं और आप अपने एपिडेमिक एक्ट, डिजीज एक्ट है, अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाना शुरू करो, तो उन्होंने लगाना शुरू किया। तो एक्सपर्ट ने बोला कि मोदी सरकार ने ऐसी छूट क्यों दी, उसकी वजह से सेकेंड वेव इतनी खतरनाक हो गई। तो ये आपने समाचार सुने होंगे। तो ये दो एक्ट की वजह से ही ये सारी कहानी या फिर सारे नियम कायदे चलाए जाते हैं हमारे ऊपर। अभी भी आपके मन में एक सवाल होगा कि वैभव भाई ये तो बताइए कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अगर सरकार ने बोला कि वैक्सीन सबको लेनी पड़ेगी, इससे महामारी नहीं फैल रही है, तो क्या होगा? देखो मैं आपको बताता हूं, जब ये प्रूफ अगर हो जाएगा ना कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण नहीं फैल रहा है, लोगों की इससे मृत्यु नहीं हो रही है, इससे कोई गंभीर समस्याएं, गंभीर परिणाम नहीं आ रहे हैं, तब तक कोई भी सरकार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, तब तक इसको मैंडेटरी नहीं कर सकती है। जब तक रिसर्चेस नहीं आ जाती, जब तक रिसर्चेस नहीं आएंगी मैंडेटरी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके दूसरे भी अपने तरीके अपनाए जा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं होगी, लेकिन स्थिति कुछ उस तरह से बना दी जाएगी कि आपको लेना ही पड़ेगा। इसका जिक्र मैंने लाइव सेशन में किया, उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो पहली बात आपके पास समझ में आ गई। कई सारे देशों में क्या होता है कि हमने अमेरिका के वक्त भी देखा था कि वहां पर जब चेचक को लेकर के जब प्रूफ हो गया कि इस वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट्स है, इसका कोई गलत इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो साफ तौर पे वहां कहा गया कि सबके लिए मैंडेटरी, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सबको मैंडेटरी किया था। लेकिन अभी कोविड के इस वैक्सीन के साथ ऐसा पूरा डाटा नहीं आया है, और डाटा नहीं आने की वजह से इसको मैंडेटरी नहीं बोला जाएगा और ना ही इसको जबरदस्ती लागू किया जाएगा। ये आप टेंशन मत लीजिए। अभी क्या है, हालात, जिस हालात की मैं बात कर रहा हूं वो लाइव में देखना। मैंने उसमें कहा था कि आप डिले कर सकते हैं वैक्सीन को, डिफाई नहीं कर सकते। ये बात मैंने पहले कहा था, स्थिति वैसी बनाई जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात ही मैं कहूंगा कि वैक्सीन लगाने का पर्पस आपका अगर विदेश में घूमने का है और पढ़ाई करने का है, कुछ करने कमाने का है, तो आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया के अंदर हैं, डर रहे हैं, तो अगर आप वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से मना नहीं कर सकते। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा 3 व्हाट्सएप ग्रुप में, और i9 न्यूज़ इंडिया के चैनल सबको सपोर्ट कीजिए। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा मेंबरशिप या फिर पेट्रियन मेंबरशिप लीजिए ताकि आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।